तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ BSc FA के सेशन और 18 जो है ऑलरेडी पहले से अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी 18 अगर नहीं नीचे तो आप जितने भी वीडियोस के नीचे जा करके देखिएगा तो आपको 18 सेशन मिल जाएगा। वहाँ से आप उसका देख करके आप अपना सेशन इन टेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको रिविजन कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि BSc FA में एडमिशन स्टार्ट है। सितंबर बैच के लिए एडमिशन स्टार्ट है और 20 सितंबर तक एडमिशन होगा और 21 सितंबर से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी नामांकन लेना चाहते हैं BSc FA में, तो वो अगर हाजीपुर के नज़दीक है, अपने वैशाली जिला से हैं, तो आकर के हाजीपुर में एडमिशन ले सकते हैं। बता दें कि पूरे वैशाली जिला में मात्र 2-3 सेंटर ही हैं जो GST टैली का कोर्स करवा रही है, ठीक है। अगर वैशाली जिला के बाहर है तो आपके हर एक जिला में एक से दो BSc FA का सेंटर होगा जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टैली का नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो वहां जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया सेशन 19 में, सेशन इन टेस्ट में, उसको देखेंगे और बता दें। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में आप लोगों को मात्र 1 से 2 सेकंड भी नहीं लगेगा और इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डिपॉजिट स्लिप। तो जो स्लिप जमा करते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो प्राइमरी पर्पस यही होता है, तो जो भी हम लोग पैसा हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, जो भी फंड हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, उसका डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन मिले ताकि हम ये देखें कि मैंने इतना पैसा आपको जमा किए। तो इसी के लिए हम लोग मेन पर्पस यही होता है उस डिपॉजिट स्लिप का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोल रहा है टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक से पैसा निकालना, ये तो कोई स्लिप है ही नहीं। टू रिक्वेस्ट ए बैंक लोन के लिए रिक्वेस्ट करना, तो ऐसा भी नहीं है, डिपॉजिट कर रहे हैं। टू रिकॉर्ड डिटेल ऑफ फंड बीइंग डिपॉजिट इनटू द बैंक अकाउंट, तो हमको यहाँ पे रिकॉर्ड डिटेल हमको जो देखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हमें क्या करता है, रिकॉर्ड डिटेल हमें चाहिए ऑफ फंड, क्या चीज का, फंड का या फिर डिपॉजिट स्लिप का जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। दूसरा क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू गिव ए स्नैपशॉट प्रेस डैश टू चेंज द चेक रेंज। चेक रेंज हमें जो भी आपका स्क्रीनशॉट दिया गया है, ठीक है, स्नैपशॉट लेकर के जो टैली पे बेसिकली 19 और 20 में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना अलग ढंग से पूछा गया, आपको स्क्रीनशॉट दिया गया, उसमें पूछ रहा है कि क्या काम हो रहा है, तो थोड़ा सा टफेस्ट है, तो इसको बताना भी टफेस्ट है। तो जो भी होता है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्नैपशॉट में आपको दे रहा है चेक रेंज के बारे में कि चेक रेंज का शॉर्टकट की क्या होता है, क्या शॉर्टकट की प्रेस हम लोग करेंगे तो चेक रेंज इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो चेक रेंज के लिए हम लोग F4 बटन प्रेस करते हैं तो वहां से चेक रेंज देख सकते हैं, ठीक है। चेक रेंज देखने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विथ रेफरेंस टू गिव स्नैपशॉट प्रेस डैश टू फाइल अ स्टेटस वाइज रिपोर्ट। तो बोल रहा है जो भी आपका स्क्रीनशॉट दिया गया है उस स्क्रीनशॉट में स्टेटस वाइज रिकॉर्ड चेक करने के लिए हमें किस चीज को प्रेस करते हैं, यानी कि कौन से बटन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस वाइज रिपोर्ट चेक करने के लिए जो है हम लोग F5 बटन का यूज करते हैं। आपके कीबोर्ड में जो है F1 से F12 बटन होता है, F1 से F12 बटन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। तो उसमें से F5 बटन जो होता है वो स्टेटस वाइज चेक रिपोर्ट को दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू गिव ए स्नैपशॉट, आपको जो स्नैपशॉट दिया गया है प्रेस टू चेंज द स्टेटस ऑफ द चेक। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्टेटस ऑफ द चेक को चेंज करने के लिए क्या होता है। तो चेक स्टेटस बाय चेक देखने के लिए हम लोग ये F5 बटन का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग चेंज करने के लिए जो है वो चेक को चेंज करने के लिए हम लोग F8 बटन का प्रेस करने के हैं। कौन सा बटन प्रेस करेंगे,
F8 बटन प्रेस करेंगे स्टेटस वाइज चेक रिपोर्ट देखने के लिए। स्टेटस वाइज चेक हमको देखने के लिए यहाँ और चेंज करना हो तो हमें F8 बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल के साथ B अगर प्रेस करेंगे तो वैल्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू गिव ए स्नैपशॉट द डिस्प्लेड रिपोर्ट डैश। जो भी आपका स्क्रीनशॉट दिया गया है उसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है आपको, यानी कि कौन सा रिपोर्ट को शो करा रहा है, वो कौन सा रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। तो वहाँ पे जो आपका जो स्नैपशॉट दिया गया है, जो भी आपका स्क्रीनशॉट वहाँ पे दिया गया है उसमें ये दिखा रहा है कि चेक रजिस्टर है। वो क्या दिखा रहा है, चेक रजिस्टर को दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है व्हाट डज द चेक रेंज ऑप्शन इज द चेक रजिस्टर रिपोर्ट अलाउ यू टू स्पेसिफिक। बोल रहे हैं व्हाट डज द चेक रेंज, चेक रेंज क्या होता है। ऑप्शन इज द चेक रजिस्टर, जो आपको शो करता है चेक रजिस्टर ऑप्शन में। रिपोर्ट अलाउ यू टू स्पेसिफिक, उसकी क्या स्पेसिफिक करते हैं। तो वहां से जो चेक रेंज जो होता है, चेक का जो रेंज होता है वो आपका शो कराता है। जैसे आप जब आप चेक रजिस्टर लीजिएगा तो आपका वहां पे चेक नंबर शो करेगा, एक नंबर होगा, ठीक है। अब वो उसमें बताएगा, तो जैसे मान लेते हैं चेक नंबर जो है 0001 करके यहाँ पे, और ये आपका कितना चेक है तो 000 आपका 000 और 85 लिखा हो, यानी कि टोटल आपका 85 वो चेक है। तो वो रेंज बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक का रेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा, तो यहाँ से ऑप्शन है रेंज ऑफ द चेक नंबर ऑफ डिस्प्ले नंबर टू बी डिस्प्लेड। तो यहाँ में क्या दिखा रहा है, चेक नंबर को दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि यानी कि कहाँ से कहाँ आपका चेक है, ठीक है। कितना से लेकर के कितना तक आपको चेक दिया गया, तो वही चेक नंबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है इन टैली प्राइम व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट इज यूजिंग द चेक रजिस्टर रिपोर्ट। तो आपका पूछ रहा है कि चेक रजिस्टर रिपोर्ट से आपको क्या बेनिफिट है टैली में। चेक रजिस्टर रिपोर्ट से आपको प्राइमरी बेनिफिट क्या है, यानी कि प्राथमिक बेनिफिट क्या है, इस चीज को पूछ रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी बेनिफिट पहला ऑप्शन है आपका कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमें चेक से इंटरेस्ट को लोन कैलकुलेट करते हैं क्या, नहीं। रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग बिल, बकाया राशि को आप देखते हैं कि यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं क्या, रिकाउंसिल करते हैं बकाया राशि को क्या, तो नहीं। मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ इशू एंड रिसीव चेक। तो हम क्या करते हैं, हम मेंटेन रखते हैं, जो भी हम लोग चेक पेमेंट किए या चेक रिसीव किए उस चीज का हम लोग मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जितना भी चेक रिसीव कर रहे हैं उसका मेंटेन हम लोग करके रखना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक रजिस्टर रिपोर्ट में जाकर के हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द चेक स्टेटस कॉलम रजिस्टर रिपोर्ट इंडिकेट। यानी कि चेक स्टेटस जो होता है उसमें जो कॉलम रजिस्टर होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो वहाँ पे क्या इंडिकेट वो करता है। तो पहला है चेक बैलेंस, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस को इंडिकेट करता है क्या, तो बैंक बैलेंस को चेक स्टेटस नहीं इंडिकेट करता है। द करेंट वैल्यू ऑफ द चेक, जो करेंट वैल्यू होता है चेक का वो स्टेटस शो करता है क्या, इंडिकेट करता है क्या, नहीं। द स्टेटस ऑफ ईच चेक ट्रांजेक्शन इज क्लियर्ड और पेंडिंग। तो वहां पे इंडिकेट ये करता है आपका रजिस्टर कॉलम कि वो क्लियर है या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग चेक देते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हम आपको चेक दे रहे हैं, ठीक है, और वो चेक आपने बैंक में भुनाया नहीं, तो जब तक आप नहीं हो तो वहां क्या लिखेगा, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चेक रजिस्टर रिपोर्ट इन अकाउंटिंग। यानी कि चेक रजिस्टर रिपोर्ट में प्राइमरी पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो रिकॉर्ड रिकाउंसिल बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा, रिकॉर्ड इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन नहीं होगा, कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी को ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये क्या करेगा, तो आपके चेक रजिस्टर जो होगा उसको ट्रैक करेगा और मैनेज करेगा। क्या करेगा, ट्रैक करेगा, एक दूसरे से ट्रैक करेगा, साथ ही साथ आपका मैनेज करेगा चेक ट्रांजेक्शन को। जितना भी आप चेक से ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको ट्रैक करता है, ठीक है। उसका प्राइमरी पर्पस यही होता है, यानी प्राथमिक जो पर्पस होगा वही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रजिस्टर्ड रिपोर्ट इन टैली प्राइम डिस्प्ले। तो यानी कि चेक रजिस्टर रिपोर्ट जो होगा वो क्या
चेक रजिस्टर रिपोर्ट जो होगा वो टैली में क्या डिस्प्ले कर रहा है। तो वहां पे रिकॉन्सिल ट्रांजेक्शन, रिकॉन्सलाइज ट्रांजेक्शन, रिकॉन्सलाइज ट्रांजेक्शन, पोस्ट डेटेड चेक और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ ये सभी आपको दिखाई देता है। रिकॉन्सिल कितना वो भी दिखाई देगा, अनरिकॉन्सिल वो भी दिखाई देगा, पोस्ट डेटेड जो चेक किया हुआ है वो भी दिखाई देगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सेशन 20 का सेशन इन टेस्ट करके बताया, और सेशन 21 का सेशन इन टेस्ट मैं करवा चुका हूं पहले, आप जाकर के पिछले वीडियो में देखिएगा। तो सेशन 21 का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो अब मिलते हैं आप लोगों से सेशन 22 नंबर सेशन में। ठीक है, 20 सेशन मैंने अभी बना दिया है, आज अपलोड हो जाएगा, और मैं कल फिर से 22 सेशन अपलोड करूंगा। 21 सेशन जो है आप लोग जाकर के पीछे जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी लेखपाल का जो है वो आपका कंटिन्यूअस क्लास चलेगा। लेखपाल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो आपका कंटिन्यूअस क्लास रहेगा, और साथ ही साथ ये BSc का क्लास भी रहेगा। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक